झारखंड की रामगढ़ सीट पर महागठबंधन की हार से हेमंत सोरेन सरकार को नुकसान हुआ है। यहां आजसू की सुनीता चौधरी ने कांग्रेस के बजरंग महतो को 21,644 वोट से हरा दिया है। रामगढ़ में आए नतीजों ने जहां लंबे समय बाद एनडीए को खुश होने का मौका दिया, तो वहीं महागठबंधन के लिए परेशानी खड़ी कर दी। प्रदेश में 2019 से किला फतह करती आ रही हेमंत सोरेन की सरकार पर अचानक लगे ब्रेक ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और अब इसके मायने निकाले जा रहे हैं। झारखंड में एनडीए की जीत पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने क्विंट हिंदी से बात करते हुए कहा, रामगढ़ में जीत लोकतंत्र में बीजेपी के करिश्माई नेतृत्व पीएम नरेंद्र मोदी और बूथ पर काम करने वाली बीजेपी आजसू के कार्यकर्ताओं के संगठन शक्ति की विजय है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आगे कहा, एनडीए की रामगढ़ में जीत हेमंत सोरेन सरकार के लिए खतरे की घंटी है। इससे साबित हो गया कि बीजेपी आजसू गठबंधन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त करेगा और आतताई और आतंकी सरकार का अंत होगा। आइए अब आपको बताते हैं एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार के क्या मायने हैं। पहला, जीत के सिलसिले पर ब्रेक लग गया है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार 2019 में जीत कर आई थी। उसके बाद से आज तक प्रदेश में 5 उपचुनाव हुए। इसमें से 4 बार महागठबंधन के प्रत्याशी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार की तस्वीर बदल गई। सुनीता चौधरी ने न सिर्फ उपचुनाव में एनडीए की जीत का खाता खोला, बल्कि हेमंत सोरेन सरकार की जीत के सिलसिले पर भी ब्रेक लगा दिया। एनडीए रामगढ़ सीट को लेकर शुरुआत से ही दावा कर रहा था और वो पहली बार सफल हो गया। दूसरा, सरकार को मंथन की जरूरत। रामगढ़ सीट पर मिली हार ने हेमंत सोरेन सरकार को अपनी रणनीति पर मंथन करने के लिए मजबूर कर दिया है। पिछले कुछ समय में जिस तरीके से सरकार ने तेजी से लोक लुभावन निर्णय लिए, जैसे स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण, और अपनी पीठ थपथपाई, वो इस चुनाव में फेल हो गए। खनन आवंटन मामले में राजभवन और सरकार के बीच का विवाद जग जाहिर रहा। मुख्यमंत्री ने केंद्र पर कई संगीन आरोप लगाए, लेकिन वो भी इस बार नहीं चले। यानी राज्य सरकार को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। तीसरा, कांग्रेस को चाहिए बैसाखी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पिछले कुछ समय से जो स्थिति में है, वो किसी से छुपा नहीं है। रामगढ़ सीट पर 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी को जीत मिली थी, लेकिन सरकार में रहने के बावजूद पार्टी को 3 साल बाद हार का सामना करना पड़ा। हार को लेकर अब कांग्रेस के अंदर भी सवाल उठेंगे और मंथन भी होगा। झारखंड में कांग्रेस जेएमएम के सहारे ही खड़ी नजर आ रही है और इस चुनाव में भी ऐसा दिखा। पिछले कुछ समय से पार्टी को मिले झटकों ने भी कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ाई है। प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह का पार्टी छोड़ना, अंदरूनी गुटबाजी, नेतृत्व को लेकर सवाल, जेएमएम कांग्रेस में समन्वय की कमी दिख रही है और अगर कांग्रेस ने इनका हल नहीं खोजा तो 2024 की राह और मुश्किल हो जाएगी। महागठबंधन की हार पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने क्विंट हिंदी से बात करते हुए कहा, लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। हम 4 उपचुनाव जीते थे, लेकिन इस बार हार मिली है। हम नतीजों की समीक्षा करेंगे। इस हार से सरकार पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हम मंथन करेंगे कि अगली बार बड़े अंतर से रामगढ़ में जीत हासिल करें। वहीं जीत एनडीए के लिए कई मायनों में खास है, जैसे जीत से एनडीए का मनोबल बढ़ेगा। रामगढ़ सीट पर मिली जीत से न सिर्फ संख्या बल बढ़ेगा, बल्कि एनडीए को मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल होगी। पिछले 4 उपचुनाव में मिल रही हार से एनडीए का हौसला डगमगा गया था। सत्तारूढ़ दल बार बार बीजेपी पर निशाना साध रहा था। वो दावा कर रहा था कि 2024 में प्रदेश से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के अंदर ऐसा दावा किया था। रामगढ़ में चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी दावा कर रही थी कि यहां एनडीए की जीत के बाद झारखंड में महागठबंधन की सरकार की पतन शुरू हो जाएगी। अब बीजेपी इसका पूरे प्रदेश में जोर शोर से प्रचार करेगी। दूसरा, बीजेपी आजसू गठबंधन पर मुहर लगती दिख रही है। दरअसल 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी आजसू के बीच खटास पैदा हो गई थी। दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में स्थिति ठीक हुई तो दोनों एक साथ आ गए। रामगढ़ में जीत ने बता दिया कि जनता को गठबंधन स्वीकार है। इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। बीजेपी आजसू के गठबंधन को अगर जनता स्वीकार कर रही है तो ये गठबंधन के लिए बड़ा सिरदर्द है।